Hello learners, this is me Shreya. Welcome to our YouTube channel Shreya Learners Education. So previous class में हमने पढ़ा था what is history, why study history, right? अब this chapter में हम पढ़ेंगे what, where, how and when. Okay, so when we live in a society, we become used to the world around us. We begin to take that world for granted. We forget that life was not always the way we see it, right? History can take us into these past. So, in this chapter, you will learn how we have known about our past. Okay, basically, this chapter is about our past. So, what, where, how, and when. Chapter number 1. रशीदा's क्वेश्चन. रशीदा एक लड़की थी, एक गर्ल थी जिसके बारे में यहाँ बताया गया है. वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. उसकी आई सडनली एक स्मॉल सी हेडलाइन में पढ़ती है 100 years ago. हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो. क्या आप जानते हैं कि 100 years ago पहले क्या हुआ था? उसके दिमाग में सडनली से एक क्वेश्चन आता है जब वो हेडलाइन पढ़ती है. ओके, तो अब हम जानते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं 100 years ago का मतलब और अपने पास्ट के बारे में. सो yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. जब आप रेडियो सुनते हैं, अपने घरों में टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको वो तो याद रहता है. पर जब लास्ट ईयर आपने जो चीज़ की होगी वो आपने कैसे याद किया होगा, राइट? सो लॉन्ग एगो के बारे में हम कैसे जान सकते हैं लॉन्ग एगो के बारे. सो वॉट कैन वी नो अबाउट दी पास्ट. हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट वॉट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वो, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, शिकारी, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, merchants, priests, craft persons, artists, musicians and scientists. Okay, सो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहा करते थे, ठीक है, और कैसी लाइव्स होती थी हंटर्स की, हर्डर्स की, फार्मर्स की, ओके, रूलर्स की, मर्चेंट्स मीन्स जो व्यापारी होते थे, जो अपना व्यापार चलाते थे, ठीक है, प्रीस्ट हमारे पंडित, क्राफ्ट पर्सन्स, म्यूजिशियन, इन सब की लाइफ कैसे हुआ करती थी, ठीक है, और वो कैसे गेम्स खेला करते थे. बच्चे जो थे वो कैसे गेम्स खेला करते थे, कैसी स्टोरीज सुना करते थे, कैसे प्लेस देखा करते थे, कैसे सॉन्ग सुना करते थे. सारी चीज़ें पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? सो अब लोग कहाँ रहते थे? अब people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. नर्मदा रिवर में, नर्मदा रिवर क्या है? नर्मदा रिवर का जो ओरिजिनेट हुई है वो ही है, कहाँ से हुई है? अमरकंटक प्लेट्यू से हुई है. अब ये अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ये राइज़ हुई है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से ट्रैवल होकर वहाँ तक गई है, गुजरात तक. ओके, इसके बारे में हम और डीप में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जिसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे. प्लेट्यू, स्टेट, सब कुछ आप पढ़ोगे उसमें, ठीक है, कि जिन जिन स्टेट्स के मैंने नाम लिए हैं उन स्टेट्स के बारे में भी आप डीप में, पॉलिटी में, सब जगह पढ़ोगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, अब गैदरर्स क्या हुआ करते थे? गैदरर्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने फूड के लिए, अपने जो मतलब उनको खाना होता था, पानी पीना होता था, तो वो क्या एक जगह रहकर तो वो नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी फ़ूड की तलाश के लिए वो इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है. और फिर अब फूड कैसे लेते थे वो, क्या कैसे बंदोबस्त करते थे उसका? रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स खाते थे और अदर फॉरेस्ट में जाकर अपना फूड प्रोड्यूस करते थे. एनिमल्स को भी हंट करते थे. अब मैंने आपको जैसे बताया था नर्मदा रिवर, तो ये देखिए नर्मदा मध्य प्रदेश से हो, यहाँ पे हमारा एमपी है, फिर यहाँ से ये गई है हमारे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से होकर ये गुजरात में गई है. ओके, अब नेक्स्ट आता है कि अब हमने हंट भी देख लिया, हंट कैसे करते थे,
तो अब क्या होता है, सुलेमान और किरथार हिल्स में, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, ये देखिए सुलेमान और किरथार हिल्स में क्या होता है, फर्स्ट टाइम ओके, now find the Suleiman and Kethar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Locate the Garo hills to the north, east and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas where agriculture developed. ओके, सो सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में हैं, वहाँ पर वुमेन और मैन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो किया। ओके, जैसे कि वीट, बार्ले 8,000 ईयर्स एगो पहले, ठीक है, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। देखिए सुलेमान एंड किरथार हिल्स में पहली बार वीट एंड बार्ले ग्रो हुआ, ठीक है, और गारो हिल्स में एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, ठीक है। और जो विंध्यास था, विंध्यास में सबसे पहले राइस ग्रो हुआ, जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए ये गुजरात तक गया है, ठीक है। तो सबसे पहले राइस ग्रो हुआ, कहाँ पर हुआ, विंध्यास में हुआ, जो कि सेंट्रल इंडिया में, आपको मैंने दिखाया ना, वहाँ पर। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये इंडस क्या है, इंडस भी एक रिवर है जो कि कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक गई है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या है, अब ट्रिब्यूटरीज़ मतलब क्या होता है, सहायक नदियाँ, जो कि इसके साथ मिलकर यहाँ तक कश्मीर से पाकिस्तान तक गई हैं। कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास और सतलज। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कहलाती हैं। ओके, ट्रिब्यूटरीज़ आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब छोटी छोटी सी नदियाँ जो बड़ी नदी के साथ में मिलकर फ्लो होती है। About 4,700 years ago, some of the earlier cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. Okay, so 4,700 years ago पहले कुछ cities जो थीं वो इसी जो अर्लियर सिटीज़ के बैंक ऑफ रिवर में लोग वहाँ पर रहने लगे थे, और 2,500 ईयर्स एगो पहले यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा था, किसका, गंगा का और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ का। अब देखिए गंगा कहाँ पर है हमारी, ये गंगा यहाँ पर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। Now locate the Ganga and its tributary called the Sound. गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जिन्हें हम सोन नदी भी कहते हैं। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Okay, तो एशियन टाइम्स में क्या हुआ करता था कि जिनकी रिवर्स थी साउथ की, जिसे गंगा कहते हैं, वहाँ पर एक मगध एम्पायर बन गया था, जो कि आज के टाइम पे बिहार स्टेट में है, ठीक है। वहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने एक लार्ज किंगडम सेटअप कर लिया था। वहाँ पर उन्होंने अपना किंगडम बना लिया था। किंगडम वॉज सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और वो जो किंगडम उन्होंने बनाया था वो अलग अलग पार्ट में कंट्रीज़ के फैल गया था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनादर। अब लोग क्या थे, एक जगह से दूसरी जगह सब कॉन्टिनेंट के जाते थे, ठीक है। एक सब जैसे इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, ओके, उसी तरीके से एक सब कॉन्टिनेंट से मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो जाया करते थे। अब कभी कभी क्या होता था, वो हिल से, हाई माउंटेन से, हिमालय से, डेजर्ट से, रिवर से, सी से,
इन सबको क्रॉस करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो ये कभी कभी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। ओके, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था उनके लिए, क्योंकि उन्हें पूरा ट्रैवल करके जाना होता था। इस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। अब हिमालयाज़ क्या हैं? अब आपने टर्म्स यूज़ किए हैं हमने, हिमालयाज़। हिमालय एक बहुत ही बड़ा एक माउंटेन रेंज है साउथ एशिया में। ओके, द वेस्ट एंड इन पाकिस्तान। ओके, अब हिमालयाज़ जो माउंटेन्स हैं वो हैं कहाँ पर, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो दे रन थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। द ईस्ट एंड इन इज़ द साउथ ऑफ तिब्बत। ओके, सो इसका जो ईस्ट एंड है वो साउथ ऑफ तिब्बत में है, और इसका जो वेस्ट एंड है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये हिमालय रहते कहाँ पे हैं, ये हिमालय हैं कहाँ पर? हिमालय एक ही है। ओके, हिमालय कहाँ कहाँ से, किस किस कंट्री से होकर गुजरा है? तो कि मैंने आपको नेम बताया, जम्मू कश्मीर, ओके, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, नेपाल एंड भूटान। ओके, अब डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स। बहुत डेंजरस हो जाता था, क्योंकि सारे चीज़ों को हमें क्रॉस करके जाना होता था, बट नेवर इम्पॉसिबल। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं था, पर थोड़ा डेंजरस हो जाता था। अब तो अपने पास व्हीकल्स हैं, पर पहले व्हीकल्स कुछ नहीं था, तो हमको सब कुछ क्रॉस करके बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के हमको जाना होता था, तो डिफ़िकल्ट हो जाता था। अब सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और अपने आप को सेटल्ड करने के लिए मैन वुमेन एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एज ऑल्सो टू स्किप, और उनको इस वजह से भी जाना पड़ता था क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, तो इस वजह से भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। मैन मार्च इन आर्मीज conquering other lands beside merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction advice on the way. ओके, अब जो आर्मीज़ थी वो दूसरे लैंड्स में जाकर उन्हें जीत कर उस पर भी अपना हक जमा लेते थे। ठीक है, फिर जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, जो अपने गुड्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, रिलीजियस टीचर्स थे, वो भी एक गांव से दूसरे गांव चले जाते थे, शहर से शहर जाते थे, और अपनी एडवाइस लोगों को दिया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्ध, जिसके बारे में हम सब पढ़ेंगे आगे जाकर। इन सभी चीज़ों के आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट इस किसी भी टर्म में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको तुरंत दूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज? एंड यस, और इस तरीके से क्या होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करते थे। इससे ये होता था कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे आपस में। एक आइडिया जैसे था तो अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे। अभी तो अभी डेवलपमेंट हो पाया है इतना, क्योंकि सब लोगों ने अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, नॉलेज को शेयर किया है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज? अब लोग कैसे अब ट्रैवल कर पाते थे? ठीक है, hills, mountains, seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. अब hills, mountains, seas जो नेचुरल फ्रंटियर्स होते थे, हमारी नेचुरल सीमाएं होती थी, प्राकृतिक सीमाएं होती थी सब कॉन्टिनेंट की, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था फ्रंटियर्स को क्रॉस करना, सीमाओं को क्रॉस करना। ओके, और जो कर सकता था एंड स्टिल स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी, तो वो धीरे धीरे करके पूरे क्रॉस कर लेता था। ओके, सो अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसका जो बचा हुआ जितना भी पोर्शन है वो सेकंड पार्ट में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी।
ओके, सो आपको इस वीडियो में जो भी यदि कुछ डिफ़िकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने डाउट्स को, और अच्छा लगता है तो भी आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक रिव्यू दे दीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।